अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए मैंने एक नेल गन ली और अपने हैंडलर की छाती में 3 कीलें ठोक दी। अगर वह 5 मिनट के अंदर उन्हें निकाल नहीं पाता तो वह दम घुटने से मर जाता। मैंने उस काम को असफल कर दिया था जिसे उसने मुझे सौंपा था और अब क्लाइंट ने मेरे सिर पर इनाम रख दिया था। कहीं भागने की जगह न रहने पर मैंने अपने हैंडलर का पता लगाया। उम्मीद थी कि वह क्लाइंट का नाम बता देगा। मेरा हैंडलर मरना पसंद करता था लेकिन एक शब्द भी नहीं बोलना चाहता था। मैंने उसे फर्श पर गिरते देखा। मैंने तुरंत एक अखबार उठाया और उसे नीचे बिछा दिया ताकि खून फर्श पर न लगे। उसे बस मेरा नाम बताना था और मैं तुरंत वे कीलें निकाल देता। उसका चेहरा नीला पड़ गया और वह फर्श पर निश्चल पड़ा रहा। एक प्रोफेशनल असासिन के रूप में ये तो बस नौकरी का हिस्सा है। वैसे भी क्लाइंट का नाम जानने के मेरे पास दूसरे तरीके थे। मेरा हैंडलर की सहायक कोने में दुबकी बैठी थी। उसकी आंखों में प्रार्थना भरी हुई थी। उसने कहा, मैं तुम्हें वे नाम बता दूंगी लेकिन वादा करो कि तुम चीजों को गलत तरीके से नहीं छोड़ोगे। मैं एक पल हिचका, फिर उसके पास गया और उसके कलाई पर बंधे झटाइस काट दिए। मैंने ऑफिस में एक कचरे का डिब्बा घुसाया और अपने हैंडलर की लाश को उसमें ठूंस दिया। फिर मैं उस सहायक के साथ इमारत से बाहर निकल गया। उसके अपार्टमेंट में पहुंचकर उसने मुझे हर जॉब की पूरी बैकअप फाइलें दिखाई। उसने दी गई तारीखों और फाइल नंबर्स के आधार पर मैंने दस्तावेजों के ढेर में खोजा और आखिरकार क्लाइंट का नाम और हिटमैन की सारी जानकारी निकाल ली। जब मुझे जो चाहिए था मिल गया तो मैं उठा और जाने लगा। लेकिन एक और काम बाकी था। इन लिस्टों के साथ अब मेरी बदला लेने की योजना शुरू करने का समय आ गया था। मैंने कार्ड पर हिटमैन का पता ढूंढा। खिड़की से मैंने देखा कि यार्ड में कुछ विशालकाय आदमी और एक कुत्ता खड़ा था। ये आदमी माफिया से जुड़ा हुआ था। मैंने कार पास में पार्क की और रात के लिए अपना प्लान दिमाग में तैयार किया। मैं सुपरमार्केट गया, सामान लिया, फिर वापस आकर उसके घर के पास पार्क करके सही मौके का इंतजार किया। रात होने तक वह अकेला रह गया। मैंने यार्ड में कुछ रग वाली बीफ फेंकी और कार के पास 20 मिनट तक धैर्यपूर्वक इंतजार किया। समय आने पर मैं अंदर घुस गया। वो खूंखार गार्ड डॉग बेहोश पड़ा था जैसे मरा हुआ सो रहा हूँ। मैं चुके चुके घर के अंदर चला गया और हिटमैन को ढूंढने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने एक बेडरूम का दरवाजा खोला, लॉक से अलार्म बज गया। उस आवाज ने मेरी लोकेशन बता दी। मेरी पूरी कोशिश के बावजूद वह तेजी से मेरे ऊपर चढ़ाया। मेरा गन फर्श पर दूर जा गिरा। हम दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। उसका साइज बड़ा था और मैं पीछे धकेला जा रहा था लेकिन हैंड टू हैंड में मेरी स्किल्स उससे तेज थी। हम दोनों ने एक दूसरे पर प्रहार किए। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। मैंने मौका देकर गन उठा ली। उसे खत्म करने के बाद मैंने घर में एक मोलोटोव कॉकटेल फेंक दिया ताकि यह एक्सीडेंट जैसा लगे। हिटमैन का काम निपटाने के बाद अब क्लाइंट की बारी थी। कार्ड पर दिए पते के अनुसार मैं शिकागो चला गया। वह एक अमीर बिजनेसमैन था इसलिए उसे ट्रैक करना मुश्किल नहीं था। मैं उसके पीछे जिम तक गया। क्लीनिंग क्रू का ध्यान न होने पर मैंने उसका एक्सेस कार्ड चुरा लिया। उस कार्ड से मैं जिम के किसी भी लॉकर को खोल सकता था। मैं सीधा लॉकर रूम में गया, कार्ड स्वाइप किया और अमीर आदमी का लॉकर खोल दिया। मैंने उसका कंपनी सिक्योरिटी कार्ड निकाला और मशीन से उसकी कॉपी बना ली। क्लोन कार्ड की मदद से मैं उसके ऑफिस बिल्डिंग में घुस गया। कई सिक्योरिटी दरवाजों को पार करने के बाद मैं बिना पकड़े उसके ऑफिस में पहुंच गया। जैसे ही उसने मुझे देखा उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। वह मुझे पहचान नहीं पाया। शायद उसे लगा कि मैं कोई छोटा मोटा चोर पैसे ढूंढने आया हूँ। लेकिन जब मैंने वह कार्ड निकाला जिसमें उसका नाम था तो उसे समझ आ गया कि मैं क्यों आया था। उसने बताया कि जब उसे पता चला कि काम असफल हो गया है तो वह नाराज नहीं हुआ था। उसने बाकी पेमेंट कर दिया था और संगठन के लीडरशिप को बाकी काम सौंप दिया था। संगठन ने उसे आश्वासन दिया था कि वे सब संभाल लेंगे। मेरे पीछे पड़े लोग संगठन के क्लीनर क्रू थे जो लूज एंड्स को टाई करने आए थे। उसकी बात सुनकर मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने शांति से कहा कि अगर मैं एक बार अंदर घुस सकता हूँ तो फिर से घुस सकता हूँ। अगर वह झूठ बोल रहा है तो वह इस दुनिया से बिना किसी निशान के गायब हो जाएगा। मैंने उसे मार नहीं डाला। मैंने उसे एक रास्ता छोड़ दिया, फिर मुड़ा और चला गया।